सो हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज ग्रो ऑल कोचिंग। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि आज हम गिटहब में कोड कैसे पुश करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद हम करेंगे फोल्डर क्रिएट करेंगे, देन उसमें फाइल क्रिएट करेंगे, देन उस फाइल में कुछ कोड लिखेंगे, देन उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू हम गिटहब में कोड पुश करेंगे। इसके लिए आपके पास तीन चीज होनी चाहिए। पहला, विजुअल स्टूडियो कोड। दूसरा, होना चाहिए आपके पास वो फोल्डर जहां पे फाइल्स रहेंगी और हम उस फाइल में कोड लिखकर गिटहब में कोड को पुश करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज होनी चाहिए डाउनलोड गिट फॉर विंडोज। ओके, सो अब मैं आपको बता देता हूं कि गिटहब क्यों यूज होता है। गिटहब इसलिए यूज होता है ताकि आप आज जो काम कर रहे हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, वो कोड को आप गिटहब में पुश करके अपनी फाइल सेव रख सकें। क्या होता है ना, कई बार हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स तो बना लेते हैं, फोल्डर्स तो बना लेते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स बना लेते हैं, बट वो कई बार डिलीट हो जाता है। फिर हमको वापस रिकवर करने के लिए काफी टाइम लगता है या इम्पॉसिबल होता है, या वो हमें वापस मिल ही नहीं सकता। इससे अच्छा है कि आप जो भी कोड्स लिखते हैं या जो भी कोड्स करते हैं उसे आप गिटहब में पुश कर दो। वो जो कोड्स है आपका परमानेंटली सेव रहेगा गिटहब में। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि कैसे हम गिटहब में कोड पुश कर सकते हैं। उससे पहले हम फोल्डर क्रिएट करके फाइल बना लेते हैं। ठीक है। सो ये मैंने सो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला। ठीक है। सो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला। अब यहाँ पे मेरी पहले से ही जावा डीएसए लीड कोड, ये जो भी है, ये फाइल्स क्रिएट हैं। मैंने फोल्डर क्रिएट करके फाइल्स क्रिएट कर चुकी है। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर में जाके यहाँ पे ऐसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, और आपको फोल्डर्स क्रिएट करना है। देन उसके बाद आप फाइल क्रिएट करनी है तो आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाके फोल्डर, यहाँ पे न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे फोल्डर लिख के, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रो ऑल कोचिंग के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रो ऑल, COACHING कोचिंग। ठीक है, ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर ली। अब इस फोल्डर को मैंने डाल दिया विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और ये चले गया अंदर विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। क्या नाम से फाइल क्रिएट करूं? पीयूष। ठीक है, ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब ये तो नॉर्मल फाइल है। अब इसे मैं डॉट जावा करके जावा की फाइल करता हूँ। सो अब ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड्स लिख दूंगा। कुछ भी लिख देता हूँ, चलो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये हो गया, हाँ ना। सो ये हो गया है ना। सो एक काम करता हूँ, यहाँ का एक लीड कोड का कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो ये हो गया अपना कोड। सो ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे गिटहब में पुश करेंगे, उससे पहले हमें डाउनलोड गिट फॉर विंडोज करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। अब विंडोज के लिए, अब इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ। सो हमें लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। विंडोज के लिए, अगर आपका मैक ओएस है तो आपको मैक ओएस में जाना है, लिनक्स है लिनक्स में जाना है। ठीक है, सो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो बेटा ये डाउनलोड हो चुका है, और अब हम आगे चल के देखेंगे कि इससे सो हम आगे चल के देखेंगे कि इसका करना क्या है। ठीक है, ओपन फाइल कर लेते हैं।
तो अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट करना है। देन उसके बाद ये प्रोग्राम फाइल्स में अपने गिट का जो है सोर्स वो चल जाएगा। सब में क्लिक कर देना। देन आफ्टर दैट ये यहाँ पे गिट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। लेट गिट डिसाइड, गिट को डिसाइड करने दो। अब यहाँ पे बोल रहा है गेट फ्रॉम द कमांड लाइन एंड ऑल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। सो यार फाइनली अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें गिटहब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एंड जो हमने गिट डाउनलोड किया है अभी, ठीक है, जो हमने गिट डाउनलोड किया है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि गिटहब आपका एक कोड बेस है जहाँ पे आप अपने कोड सेव करके रखते हैं। दैट मीन्स कि कुछ भी हो जाए वहाँ से कोड गायब नहीं होंगे। और अगर आप फोल्डर में अपने लैपटॉप पे लोकल में सेव करके रखते हैं तो क्या पता आपका जो लैपटॉप है, कभी होता है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो गायब हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं या उन्हें डिलीट करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसीलिए गिटहब आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपके कोड सेव रहते हैं। ना आपको कोई दिक्कत जाती है, ना किसी चीज़ का डर होता है कि ना मेरे कोड्स को ऐसा वैसा होगा या कोई कुछ हो जाएगा करके, या कहीं डिलीट ना हो जाए वगैरह वगैरह। सो इस चीज़ से आपको गिटहब बचाता है। एंड इसके बाद अगर आपको गिटहब में कोड पुश करना है तो उसके लिए हमें ये जो गिट है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये यही मैंने आपको बताया है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे हमने पिछली बार डाउनलोड किया है, आई मीन इसी वीडियो में पहले डाउनलोड किया है, ठीक है। ओके।